हमारे साथ हैं यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंकेश यादव जी। अंकेश यादव जी, खोज खबर में पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से कांग्रेस का तो पूरा समर्थन है, कल दिल्ली बंद है किसानों के आंदोलन में, तो यूथ कांग्रेस जो है इस पे क्या कर रही है? क्या आप प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस में? देखिए, यूथ कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है। भारत बंद में हमारा पूरा योगदान रहेगा और हमारे कार्यकर्ता दिल्ली सहित पूरे देश में भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी युवा कांग्रेस के लगातार किसानों को राशन पानी मुहैया करा रहे हैं और खुद ही उसकी देख रेख कर रहे हैं। सिंगरू बॉर्डर पर वो लगातार दिन रात जमे हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सभी जी जानों से एकजुटता के साथ मेहनत कर रहे हैं, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि किसानों की लड़ाई सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने लड़ी थी और अभी भी लड़ रहे हैं। आज भी माननीय श्री राहुल गांधी जी ने बोला है कि जो अंबानी अडानी जो किसी संबंधी जो कानून है उसको सरकार को वापस लेना होगा, उससे नीचे कोई बात ही नहीं होगी। अगर कोई कंपनी कोई चीज़ लॉन्च करती है, उसका रेट फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन जब किसान फसल उगाता है उसका रेट जो है वो खुद क्यों नहीं तय करते हैं? इसके लिए भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं सर। देखिए, समस्या है, लेकिन हमारी यही मांग है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे लागू किया जाए, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जाए, जो खाद बीज के तो बढ़े हुए दाम हैं उसे वापस लिया जाए और जो सिंचाई की व्यवस्था है उसको दिया जाए किसानों को। साथ ही साथ नहरों जो ट्यूबवेल होते हैं उसकी सिंचाई के लिए मुफ्त किया जाए ट्यूबवेल। किसानों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाए और डीजल पेट्रोल में जैसे पंप सेट जब चलाते हैं तो उसका आप सब जान ही रहे हैं कि डीजल का दाम कितना महंगा हो गया है। तो किसानों को बड़ा ही उनकी जो लागत है वो बढ़ जा रही है खेती की। तो हमारी यही कहना है कि डीजल का जो है उस पर उनको सब्सिडी दिया जाए किसानों को। और साथ ही साथ जो बाजार जो किसानों की जो फसल है उसकी जो खरीदारी है सही समय पर हो और सही मूल्य पे हो। जो भी एमएसपी से नीचे की जब भी खरीदारी हो या जो भी कोई करता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और उन्हें दंड दिया जाए। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, जब सरकार के विरोध में कोई प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, उस प्रोटेस्ट में अगर कोई भी पार्टी सम्मिलित होती है तो ये करार कर दिया जाता है कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है। केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार ही देश में सांप्रदायिक हिंसा और भेदभाव करती आई है। उसका काम ही है हमेशा कि समाज में द्वेष फैलाना, जहर फैलाना। आप सब जानते हैं कि CA-NRC का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें किस प्रकार से भाजपा और उनके सहयोगी दलों की भूमिका रही सबके सामने है। जो भी सरकार के जो गलत नीतियां हैं, जो भी सरकार भ्रष्टाचार करती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको वह देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम ऐसी चीज़ें करती है। हम लोग इसे स्वीकार नहीं रखते हैं। हम लोग का काम है, हम लोग जनता की आवाज़ को उठाएंगे, किसानों की आवाज़ को उठाएंगे। हम लगातार सड़कों से लेकर हमारे नेता सड़क पे भी हैं, सदन में भी हैं, लगातार हमारी पार्टी, हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि आप लोग कल जो दिल्ली बंद का ऐलान किया गया है उसमें पूरा समर्थन है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आह्वान दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के निर्देश पर हम लोग दिल्ली बंद को सफल बनाएंगे, पूरे भारत बंद को भी सफल बनाएंगे। पूरे पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता अभी भी जी जान से जुटे हुए हैं, लगातार सब मेहनत कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अंकेश कुमार यादव जी, जिन्होंने यही बताया कि कल जो दिल्ली बंद का ऐलान है उसको सफल बनाने में कांग्रेस पार्टी का, खास तौर पे यूथ कांग्रेस पार्टी का पूरा भरपूर सहयोग रहेगा। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।